हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तवांग में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर दलाई लामा का आया है रिएक्शन। बहुत बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चीन ने युद्ध थोपा तो झट सीमा पर पहुंचेंगे अपने भारतीय सैनिक। अरुणाचल प्रदेश में इतने किलोमीटर लंबा बनेगा फ्रंटियर हाईवे। बताएंगे सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जानकारी दोस्तों, और साथ ही साथ आपको जहां चीन ने तवांग से 150 किलोमीटर की दूरी पर की है जंगी तैयारी। एयरबेस पर दिखे ड्रोन फाइटर जेट, भारतीय सेनाओं पर कड़ी नजर। और साथ ही बताएंगे जहां राहुल गांधी पर जयशंकर जी ने तोड़ी चुप्पी। जी हां दोस्तों, दे दिया करारा जवाब। तो दोस्तों, हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना विश्व में सबसे बेहतर सेना। तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां तवांग में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर क्या बोले दलाई लामा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग सीमा पर 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आप सभी जानते होंगे, और उसे खदेड़ने में कामयाब रही अपनी भारतीय सेना। इस खबर ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। तवांग में भारतीय और चीनी की सेना के बीच हुई झड़प के इतने दिनों बाद धर्मगुरु दलाई लामा ने अपना रिएक्शन दिया है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने सोमवार को कहा है कि वो चीन की तुलना में भारत को तरजीह देते हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पसंद हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा उनका स्थायी निवास है। तवांग झड़प पर दलाई लामा ने खुलकर कहा है कि मैं चीन की तुलना में भारत को तरजीह देता हूँ। याद रहे, तिब्बत पर भी ड्रेसन चीन अपने नजर गड़ाए बैठा हुआ है। तिब्बत में लगातार चीन घुसपैठ कर रहा है, इसीलिए दलाई लामा को चीन फूटी आंख भी नहीं भाता है दोस्तों। वहीं दलाई लामा शुरुआत से लेकर भारत के प्रशंसक रहे हैं। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सीमा के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसटी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के मद्देनजर चीन को उनके संदेश के बारे में पूछे जाने पर दलाई लामा ने कहा कि वो चीन की तुलना में भारत को पसंद करते हैं और रहने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। उन्होंने कहा कि चीन लौटने का मेरा कोई मतलब नहीं। जी हाँ दोस्तों, और भारतीय सेनाओं का जमकर दलाई लामा जी ने सपोर्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनको थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। थैंक यू दलाई लामा जी। और साथ ही साथ दोस्तों, अपने भारतीय सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए मेरा भारत महान जरूर कह दीजिएगा। बात करें और खबर की, जहां चीन ने युद्ध थोपा तो झट सीमा पर पहुंचेंगे हमारे सैनिक। अरुणाचल प्रदेश में 1748 किलोमीटर लंबा बनेगा फ्रंटियर हाईवे। क्या है खासियत बता दें, लंबे वक्त तक सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने की रणनीति ने देश का बहुत नुकसान पहुंचाया। चीन के अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति को देखते हुए भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के इलाकों से शेष भारत की कनेक्टिविटी को तवज्जो नहीं दिया जाना भयंकर भूल साबित हो रही है। इसी भूल सुधार के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास सड़कों का जाल बिछाने के लिए मोदी सरकार एक पंचवर्षीय योजना पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत 1748 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क बनाई जाएगी। सीमा के 20 किलोमीटर समानांतर पर बिछने वाली सड़क को फ्रंटियर हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इस फ्रंटियर हाईवे का विस्तार तिब्बत चीन म्यांमार बॉर्डर तक होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां राहुल के सवालों पर जयशंकर जी ने तोड़ी चुप्पी। कहा चीन के खिलाफ एलएसी पर अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। जी हां दोस्तों, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी लगातार तवांग वाले मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए चुप्पी तोड़ी है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए एलएसी पर भारतीय सेना की ओर से अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की गई है। जी हाँ दोस्तों, एक मीडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए जयशंकर जी ने कहा कि 2020 के बाद से एलएसी पर चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ी है, इसीलिए भारतीय सेना ने भी सैनिकों की बड़े स्तर पर तैनाती की है। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा किसी भी एक तरफा बदलाव की कोशिश का मुकाबला करने के लिए हमारी सेना तैनात है, ये भारतीय सेना का कर्तव्य भी है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जी ने कहा कि चीन मुद्दे को लेकर भारत सरकार गंभीर है और राहुल गांधी का दावा विश्वसनीय नहीं है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात बहुत गंभीर है। हाल में जो हुआ वो सिर्फ एक झड़प नहीं थी, बल्कि चीन पूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस खतरे को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया था और कहा था कि सरकार हमसे तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। जिसके जवाब में दोस्तों अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि तवांग मसले पर हमसे सवाल करने से पहले राहुल गांधी को राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में जवाब देना चाहिए। ठाकुर ने सवाल किया कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती है। ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा जब भारतीय
भारतीय सेना डोकलाम में चीनी सैनिकों के साथ लड़ रही थी, तब वो क्या राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राहुल गांधी को करारा जवाब मिला है दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से, और अब विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी इस पर चुप्पी तोड़ते हुए ये जवाब दिया। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जो अपनी भारतीय सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के बजाय दोस्तों उनके मनोबल को तोड़ने की बात करते हैं, और चीन वाले मुद्दे पर पूरे भारत को एक होना चाहिए दोस्तों, और ऐसे में भारत को बांटने वाली स्थिति जो पैदा करते हैं दोस्तों, उनके खिलाफ आपकी क्या राय होगी बताइएगा अवश्य। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर तवांग में पिटाई से किरकिरी के बाद चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पास किया युद्धाभ्यास, दागे कई रॉकेट्स। जी हाँ दोस्तों, चीन ने तवांग से 150 किलोमीटर की दूरी पर की है जंगी तैयारी। एयरबेस पर दिखाई दिए हैं ड्रोन और फाइटर जेट्स। भारतीय सेना पर है इनकी पैनी नजर। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से बताया गया है कि यह ड्रिल दक्षिणी पश्चिमी चीन के शिनजियांग में हुई थी। इस ड्रिल के दौरान रॉकेट फायर करने से कई और हथियारों का प्रयोग किया गया था। ग्लोबल टाइम्स की माने तो पीएलए ने देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखने के लिए इस ड्रिल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, पीएलए की शिनजियांग मिलिट्री कमांड की तरफ से इस ड्रिल का आयोजन किया गया था। सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 15,091 फीट की ऊंचाई पर और 20 डिग्री तापमान में इस ड्रिल को पूरा करके चीनी सेना ने अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया है। इस ड्रिल में कई तरह के हथियारों को परखा गया था। रिपोर्ट की माने तो एक लॉन्चर व्हीकल की मदद से ड्रोन ने रेकी की और फिर रॉकेट सिस्टम ने अपना निशाना लगाया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं चाइना चाहे कितना भी युद्धाभ्यास कर ले भारतीय सेनाओं के आगे टिक नहीं सकता, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर लगातार दूसरे दिन गुरदासपुर सेक्टर में ड्रोन की बड़ी घुसपैठ, बीएसएफ ने 100 राउंड फायरिंग करके लौट आया वापस। जी हाँ, पंजाब में बीएसएफ सेक्टर गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन का आना लगातार जारी है। धुंध का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी तस्कर हेरोइन और हथियारों की खेप को भारतीय सीमा में पहुंचाने की नापाक कोशिश में जुटे हुए हैं। रविवार रात को 2 बार इस सेक्टर में ड्रोन मूवमेंट देखने को मिली है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने तकरीबन 100 राउंड फायर करके ड्रोन को वापस भेजा है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार गुरदासपुर सेक्टर में रात को 2 बार ड्रोन मूवमेंट देखने को मिली है। रात 10:20 पर गुरदासपुर की चौकी चंदू वड़ाला में ड्रोन की आवाज सुनाई दी। जवानों ने 26 राउंड फायर किए। ड्रोन की सही मूवमेंट देखने के लिए 6 रोशनी बम भी दागे गए, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान में वापस लौट गया। तो वहीं इस घटना के चंद मिनटों बाद 10:48 पर फिर से बीओपी कस्सोवाल में ड्रोन की आवाज सुनाई दी, जिसे तैनात जवानों ने फायरिंग शुरू करके खदेड़ा। इस दौरान जवानों ने 4 रोशनी बम भी दागकर ड्रोन की मूवमेंट का पता लगाया और 72 राउंड फायर किए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान आखिर कब मानेगा दोस्तों, कब भारत में घुसपैठियों को कम करेगा, कब अपनी हरकतों को रिड्यूस करेगा दोस्तों, क्योंकि आतंकवाद पर भारत पर ही उल्टा इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान, लेकिन उसकी अंतरात्मा जानती है दोस्तों कि वो भारत को लेकर कितनी बार घुसपैठ करवा चुका है और आतंकवाद को कितनी ज्यादा मात्रा में भारत की ओर मूव करा चुका है। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो, प्रतिक्रिया हो, अवश्य बताइएगा कमेंट के माध्यम से। एक और खबर की बात करें, जहां नेपाल दौरे पर भारत के एट्रैक चीफ ऑफ स्टाफ, दोनों सेनाओं के बीच संबंध होंगे मजबूत। बताते भारतीय सेना की प्रशिक्षण कमान ATRAC के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू ने के नेतृत्व में आर्मी का एक दल 7 दिवसीय यात्रा पर रविवार को नेपाल पहुंचा। नेपाल की सेना द्वारा जारी एक बयान के अनुसार ये यात्रा नेपाल और भारत की सरकारों के बीच सुरक्षा मुद्दों पर नेपाल भारत द्वारा द्विपक्षीय सलाहकार समूह BCGSI की बैठकों के दौरान दोनों देशों के उच्च और मध्यम स्तर के अधिकारियों के नियमित रूप से यात्राओं के आदान प्रदान का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल संधू 18 से 24 दिसंबर की यात्रा के दौरान नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा से मुलाकात करेंगे और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। इससे पहले भारत और नेपाल दोनों की देशों की सेनाओं के बीच संबंध को और मजबूत करने के लिए 16वां संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया था, जो कि अभी भी चल रहा है दोस्तों। अभ्यास भारत नेपाल सीमा के पास रूपंदेही के साल झंडी में हुआ। नेपाल भारत सीमा के पास रूपंदेही के साल झंडी में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना का एक दल नेपाल पहुंचा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय सेना को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा इस अभ्यास के लिए। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।